मिडल ईस्ट युद्ध के बाद भारत अपने तेल भंडार को भरने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है, क्या क्या तैयारी कर रहा है, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मिडल ईस्ट युद्ध की वजह से भारत को इस सदी का सबसे बड़ा तेल झटका झेलना पड़ा था, जिसके बाद ऑयल मिनिस्टर ने कहा कि अब हम अपना पूरा ध्यान जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उस पर लगाएंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये ऑयल मिनिस्टर हरदीप पुरी जी का कहना है, और जो कि सही भी है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि हम अपने नए एनर्जी के सोर्स ढूंढ रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर ईरान और रशिया पे डिपेंडेंट रहे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये मैं 3 वीडियो से कह रहा हूँ, पिछली 3 वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बनाई थी, उसमें मैंने यही बताया था। और तभी जयशंकर जी वेस्ट एशिया के दौरे पे गए हैं, कतर, कुवैत, बहरीन, इन पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तेल मिल सके और गैस मिल सके। और इसी के साथ साथ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है। लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है। अब इंडिया को क्या दिक्कत आ रही है? इंडिया तेल खरीदे जितना मर्जी खरीदना है, और तेल और गैस के प्राइस क्यों नहीं कम हो रहे हैं, ऐसा बहुत लोगों का सोचना है। तो मैं उनको बता दूं कि इतना आसान नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने के बाद भी 6-7 महीने और इवन साल भी लग सकते हैं पूरी तरह से नॉर्मल होने में, ट्रैफिक में। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत में अभी तक तेल के प्राइस कम नहीं हुए। इसलिए भारत अलग कंट्रीज़ को ढूंढ रहा है जहां से तेल मिल सके, और डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऑयल और गैस मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, उनका स्टेटमेंट सुनवाता हूं। तो उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट ने हमारी जो डोमेस्टिक ऑयल और गैस प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी, जो कि सही भी है। जितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा ऑयल और गैस का, उतना हम दूसरी कंट्री पे कम डिपेंडेंट रहेंगे, और इसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो हरदीप पुरी जी का कहना है कि अभी हम 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर के ऐसे क्षेत्र के लिए टेंडर दे रहे हैं जहां पर अभी तक तेल और गैस की खोज नहीं हुई है। यानी ये जो रीजन है वो अंडमान निकोबार के पास हो सकता है, जहाँ पर आपको याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले हरदीप पुरी जी ने कहा था कि यहाँ से तेल निकला है। उन्होंने वीडियो भी शेयर करी थी ये वाली, कि यहाँ से तेल निकला है। तो उसी के आसपास का एरिया है जहाँ पर तेल हो सकता है। तो भारत में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन तो होता है, पर वो दुनिया के मुकाबले बहुत कम होता है। इसकी बात हरदीप पुरी जी ने कही। उन्होंने आंकड़ा शेयर कर रहा है कि आप पढ़ सकते हैं। तो 2025-26 का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था ऑयल और गैस का, वो है 25 मिलियन मैट्रिक टन्स, जो कि दुनिया के मुकाबले ठीक है, मतलब मोडेस्ट आप कह सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसी को बढ़ाने की बात हरदीप पुरी जी ने करी थी कि इस प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाए। तो भारत पहले जिन जिन देशों से तेल लेता था उनकी संख्या 27 थी, जो कि अब बढ़ाकर 41 कर दी। अब हम वेनेजुएला, ईरान और अफ्रीका के कुछ देशों, मतलब जहाँ से संभव हो सकता है वहाँ से तेल लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे मन में बैठ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से सेफ नहीं है ऑयल इंपोर्ट के लिए। तो अब हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं एनर्जी के। तो जैसे कि आपको याद होगा कि जो इंडिया है वो क्रिटिसाइज हो रहा था यूएस से और यूरोप से। क्यों हो रहा था? क्योंकि हम रशिया से तेल ले रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि हम रशिया की मदद कर रहे हैं। तो इसी पे हरदीप पुरी जी ने कहा कि हम आइडियोलॉजी की वजह से नहीं ले रहे थे कि वो हमारा दोस्त है तो हम ले रहे हैं, नहीं, हम अपनी कंट्री के लिए तेल ले रहे थे, जो हमारी ज़रूरत है वो तेल ले रहे थे हम। तो उन्होंने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया था, आप ये पढ़ सकते हैं स्टेटमेंट। तो देखो, राजस्थान में भी ऑयल प्रोडक्शन होता है, मुंबई में भी होता है, गुजरात में भी होता है, लेकिन हरदीप पुरी जी के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा तेल मौजूद होने की संभावना है वो है अंडमान एंड निकोबार के आसपास, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल मौजूद है। और ये जो पूरा एरिया है, कम से 800 किलोमीटर लंबा ये पूरा एरिया है, जो कि इंडोनेशिया और थाईलैंड के बॉर्डर के पास लगता है।
और यहाँ पर तेल हो सकता है। तो यहाँ पर जो इंडिया है वो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए और अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन के लिए बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं, जैसे शेल हो गया, बीपी हो गया, भारत पेट्रोलियम और टोटल एनर्जीज हो गया, इन सब के साथ कोलैबोरेशन करने की सोच रहे ताकि डीप वाटर एक्सप्लोरेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा तेल निकाला जा सके। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी एनर्जी कंजप्शन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो हमारी कंजप्शन 2021 में थी वो थी 5 मिलियन बैरल पर डे, जो कि अब 2026 में बढ़ के 5.6 मिलियन बैरल हो गई है, जो कि ज़्यादा है। तो अगर हम भारत के डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को चाइना के डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से कंपेयर करें तो चाइना का है 216 मिलियन मैट्रिक टन्स और इंडिया का है सिर्फ 25 मिलियन मैट्रिक टन्स। तो हमको ज़रूर अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा ताकि अगर आगे फ्यूचर में स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो तो हमको स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। हमारे पास ऑलरेडी हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, हमारे पास ऑलरेडी अपना क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस हो। इस वजह से हमें डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।